आपका स्वागत है। आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे और वचन को बदलना कैसे होता है, कैसे बड़े की मात्रा को छोटे ओ में बदलते हैं और कैसे ए लगाते हैं, चंद्र बिंदु लगाते हैं और आ को ए में कैसे बदलते हैं, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो आप जो है एक वचन से बहुवचन बदलते समय इन बातों का ध्यान रखें। अभी हाफिली के एग्जाम जो है 20 नवंबर से होने वाले हैं, तो आप सभी पढ़ाई में लग गए होंगे, जुट गए होंगे। तो ये जो वीडियो है, जो कोई भी कक्षा के विद्यार्थी, जैसे 4th क्लास से स्टार्ट हो जाता है वचन, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th, तो इसमें जो ये सब आता है पेपर के अंदर आता है, तो उसमें कम समय मिलता है और जो है एबीसीडी तो एकदम राइट आप लिख करोगे तभी वो उसके नंबर मिलेंगे, इसलिए नहीं मिलेंगे। तो उस समय इतना समय नहीं होता है कि हम जल्दी से मतलब बहुत देर तक सोचते रहे किसी चीज को। तो हमें इनको बदलना आना चाहिए, एक वचन से बहुवचन बदलना हमको आना चाहिए। तो हम सबसे पहले तो हमें आना चाहिए कि वचन किसे कहते हैं। तो वचन जो है संख्या को कहते हैं। एक संख्या है या एक से अधिक संख्या है उसको वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, जैसे एक वचन होता है तो एक संख्या का बोध होता है, और बहुवचन जब होता है जब एक से ज्यादा संख्या का बोध होता है तो उसको हम बहुवचन कहते हैं। लेकिन वो जो वचन जो होते हैं वो शब्दों का जो अर्थ होता है उसको विकारी शब्द कहते हैं। उन शब्दों का अर्थ जो निकलता है उसको ही हम, उन्हीं शब्दों को हम जोड़ते हैं, बाकी हम नहीं गिनते। तो विकारी शब्दों की संख्या का ही हमको बोध होना चाहिए, उसको हम वचन कहते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे कि कैसे हम बदलते हैं, एक वचन से बहुवचन हम कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे दिया है कि एक वचन से बहुवचन में बदलना, तो शब्द के अंत में इसको शब्दांत भी बोलते हैं, जैसे शब्दांत, शब्दांत, इसको शब्दांत भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे आता है एग्जाम में कि शब्दांत के अंत में आ लगा करके ए को बनाइए, तो कैसे बनाओगे, इसलिए मैंने आपको समझाया कि शब्द के अंत को मैंने जो है शब्दांत भी बोलते हैं। तो शब्द के अंत में ए को ए में बदलना, आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये ए से एडी होती है, ये ए से एडी जो होती है इसके अंदर एक मात्रा इसी के अंदर निहित होती है। एक मात्रा, ये की मात्रा इसी के अंदर निहित होती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि जब ये ए को ए में बदलना है तो हमको एक मात्रा लगानी है, एक सिंगल मात्रा लगानी है। तो जो ये ए से एडी है ना, इसके अंदर एक मात्रा निहित होती है। यदि हम इसके अंदर एक ए से एडी बना के एक मात्रा लगा दें, इसका मतलब आई की मात्रा हमको लगानी है। तो ये मोस्ट बात है, इस पर आपको ध्यान रखना है कि हमको कैसे मात्रा ए की लगानी है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि शब्द के अंत में ए को ए में बदल करके कैसे हम एक वचन से बहुवचन बनाएं। तो यहाँ पर है दीवार, दीवार क्या है, एक वचन है, तो दीवार का क्या होगा, दीवारें, दीवारें। तो हमने क्या करा, ए को जो है ए में बदल दिया, दीवारें, तो एक मात्रा हमने लगाई। तो वो आप देखें जैसे दीवार, तो दीवार एक वचन होती है और दीवारें, दीवारें जो होती है वो उसकी बहुवचन होती है। तो दीवारें बहुवचन हुई, तो हमने क्या करा, इसके अंदर एक की मात्रा लगा दी, ठीक है। तो ए को हमने ए में बदल दिया, दीवार का दीवारें। जैसे सड़क है, सड़क एक वचन है, तो सड़क का क्या बन गया, सड़कें, सड़कें बन गया। तो हमने क्या करा, ए को हमने ए में बदल दिया, सड़कें। अब ऐसे ये कलम, कलम एक वचन है, तो कलम का क्या बनेगा, कलमें, कलम का क्या बनेगा, कलमें। तो इस तरह से हमको ये देखना है कि ए को हमको ए में बदलना है। ऐसे सॉरी ऐसे ही आपको 2-3 शब्द अपनी तरफ से जोड़ करके और उनको बदलना सीखना चाहिए। अब दूसरा है कि शब्द के अंत में, इसको शब्द के अंत को हम शब्दांत भी बोलते हैं। ये शब्दांत, शब्द के अंत को हम शब्दांत, ये शब्दांत को मैंने जो है खोल के सरल करके लिख दिया है शब्द के अंत में, फिर शब्दांत भी होता है। तो शब्द के अंत में आ यदि आ जाए, शब्द के अंत में आ है तो हम उसको ए में कैसे बदलेंगे, ये है मतलब ये चंद्र बिंदु वाला ए से है, ए। तो इसका शब्द के अंत में आ को हम अय में कैसे बदलेंगे, तो बाला और बालाएं। तो कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वैसे के वैसे ही रहते हैं और उसमें चंद्र बिंदु लग जाती है। तो ये बाला था, इसके अंदर आ था, ठीक है ना। ये तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक व्यंजन के अंदर
ए मिला होता है, तो ये आ का डंडा है और इसमें ए है, तो ये आ हो गया। तो बाला, बाला का क्या बनेगा? बालाएं। तो बाला का तो वैसे कैसे रहेगा? ए के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगी, बालाएं। ऐसा आएगा कविता, तो कविताएं, कविता का क्या बन जाएगा? कविताएं। ऐसे कथा, तो कथाएं। तो हमने क्या करा? आ को हमने ए में, आई में बदल दिया। तो हमने क्या कहा? ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया, तो ये क्या बन गई? एक वचन से बहुवचन बन गए। तो कुछ शब्द तो ऐसे बदलते हैं और कुछ जो है बिल्कुल एक ही मात्रा से बदलते हैं। अब आता है ई, बड़ी है, ये बड़ी है, आप उसको देखें, इसमें ये बड़ी ई की मात्रा आएगी, ऐसे बड़ी वाला। तो ये बड़ी है, बड़ी ई वाले शब्दों के अंत में इया लगा करके हमको नए शब्द बनाने हैं। बड़ी वाले शब्दों के अंत में हमको इया लगाना है। तो हमने बड़ी की शब्द है दवाई, ये दवाई, तो हमको क्या बनाना है? दवाई से दवाइयां। अब आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर कि दवाई तो जो थी ना, इसमें बड़ी की मात्रा थी, दवाई में क्या थी? बड़ी की मात्रा थी। जब हम दवाइयां बनाएंगे एक वचन से, जब बहुवचन बनाएंगे तो बड़ी की मात्रा को हम छोटी में बदल देंगे। तो यहाँ पर जो बड़ी की मात्रा थी ना, इसको तो हमने हटा दिया और छोटी ई बना दिया। हमने कई बार, हम दवाइयों की दुकान पर जाते हैं, हम देखते हैं वहां पर जो लिखी होती है दवाई, दवाइयां, वो बहुत गलत लिखा होता है। वहां पर क्या लिखा होता है? ऐसी ई बड़ी बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, दवाइयां, ये गलत है। तो हम जब दवाई लिखेंगे तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे, और जब दवाइयां लिखेंगे तो छोटी ई की मात्रा ही लगाएंगे। तो यहाँ पर छोटी ई आएगी, दवाइयां। इसका विशेष ध्यान रखें कि जब बड़ी की मात्रा है और जब हम बहुवचन बनाएंगे तो बड़ी की मात्रा छोटी में बदल जाएगी। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो ये है लड़की, इसमें तो बड़ी की मात्रा लग ही रही है, आप देख ही रहे, इसमें लड़की में बड़ी की मात्रा लग रही है। लेकिन जब हम लड़कियां लिखेंगे तो ये बड़ी की मात्रा छोटी में बदल जाएगी, ऐसी इधर से इधर आएगी, लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी। तो लड़की, लड़कियां, यानी बड़ी की मात्रा को हमने छोटी में बदल दी और या के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगा दिया, लड़कियां, ऐसे बनेगा ये। तो लड़की का क्या बनेगा? लड़कियां। तो हम कैसे लिखेंगे? लड़कियां, छोटी की लड़कियां, ऐसे लिखेंगे हम। तो हमने क्या करा? बड़ी की मात्रा को छोटी में बदल दिया। बच्चे क्या करते हैं? जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं और बड़ी की मात्रा लगा करके ही और जो है या लिख लेते हैं, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा तो लड़कियां हो जाएगा। ऐसी ये नदी है, तो नदी में बड़ी की मात्रा है और जब हम या लगाएंगे इसके अंदर तो छोटी की मात्रा लगाएंगे। नदी से क्या बन गया? नदियां, ऐसे बन गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा है तो जब हम बहुवचन बनाएंगे तो उस मात्रा को छोटी में बदल देंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये वाला जो मोस्ट है बहुत दवाई का, दवाइयां, ये बहुत गलत लोग लिखते हैं, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है कि ये दवाई में बड़ी की मात्रा आती है और जब हम दवाइयां लिखते हैं तो छोटी की मात्रा आती है, ठीक है। अब आता है कि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या में बदलना। ये तो या है और ये है या में मतलब चंद्र बिंदु लग रही है। तो स्त्रीलिंग का कोई शब्द है उसके अंदर या लगा हुआ है तो हम उसमें क्या बदलेंगे? या को या में बदल देंगे, ठीक है। अब जैसे ये था चिड़िया, एक चिड़िया है तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं आएगा। एक चिड़िया है तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं आएगा, खाली बोलेंगे चिड़िया। और जब ज्यादा चिड़िया है तो हम बोलेंगे चिड़िया में चंद्र बिंदु आएगा। वैसे के वैसे लिखना है, खाली आपको चंद्र बिंदु ऊपर लगाना है। तो खाली चंद्र बिंदु से ही एक वचन से वो बहुवचन बन गया, ये आपको ध्यान रखना है। चिड़िया, ठीक है। तो चिड़िया एक है और चिड़िया ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगने से ये बहुवचन बन गया। ऐसी है डिबिया, एक डिबिया है तो डिबिया ओनली, और डिबिया ज्यादा है तो क्या बनेगा? डिबिया। तो डिबिया में शब्द वैसा का वैसे ही है, खाली आपको इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा करके ये एक वचन से बहुवचन बन गया। ऐसी गुड़िया, खेलने की गुड़िया, एक गुड़िया है तो उसको हम खाली बोलेंगे गुड़िया, और यदि ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? गुड़िया। तुमने क्या कर दिया? इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया और चंद्र बिंदु लगाने से ये जो है बहुवचन बन गया। ये छोटी छोटी बात है जो हम ध्यान नहीं रखते हैं और हमारा जो आंसर जो है गलत हो जाता है, और ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है
क्योंकि आजकल जो है एग्जाम्स में छोटी बातों को ही बड़े लेवल पर पूछा जाता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखते। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि कैसे हम एक वचन से बहुवचन को हम कैसे इसको बदलना है। ठीक है, अब आता है कि कोई शब्द है उसके पीछे या तो छोटा ऊ है और या बड़ा ऊ है। कोई भी शब्द है उसके पीछे या तो छोटा ऊ है और या बड़ा ऊ है, तो हम उसको ए में कैसे बदलें, उसको ए में कैसे बदलें। तो जैसे मान लो मैंने एक उदाहरण ये लिखा हुआ है, मैंने उदाहरण लिखा हुआ है वधू। वधू 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 माने होता है जो शादी होती है लड़की की, उसको हम वधू कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या था कि इसमें बड़े की मात्रा थी वधू के अंदर, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। वधू में इसमें बड़े की मात्रा थी, तो एक वधू थी ना तो इसमें बड़े की मात्रा थी। ठीक है, जब हम वधू से बहुवचन बनाएंगे तो हम क्या बनेंगे, वधुएं। वधुएं बनाएंगे तो बड़े की मात्रा को हम छोटे ओ में बदल देंगे, बड़े की मात्रा को हम छोटे में बदल देंगे तो वो बन जाएगा वधुएं, और ए लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वधुएं। तो हमको क्या दिखना है, एक तो ए लगाना है और दूसरे बड़े की मात्रा को छोटे ओ में बदलनी है। ये विशेष ध्यान आपको रखना है। लेकिन यदि कोई छोटे ओ की मात्रा है और हमको उसको बहुवचन बनाना है तो छोटे ओ की मात्रा छोटे ओ में ही रहेगी, वो बड़े ओ में नहीं बदलेगी। तो इसमें मैंने इसलिए विशेष इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ध्यान देने वाली बात है कि मान लो है ये वस्तु, मैंने लिख दिया वस्तु, तो वस्तु में छोटे ओ की मात्रा आती है। लेकिन जब हम वस्तु से हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो वस्तु का वस्तु यही लिखेंगे, लेकिन छोटे ओ की मात्रा छोटे ओ में ही रहेगी, ये बड़े ओ में नहीं बदलेगी। तो जो बड़े ओ की मात्रा है वो तो छोटे ओ में बदल जाएगी, लेकिन छोटे ओ की जो मात्रा है वो बड़े ओ में नहीं बदलेगी। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको वचन बदलते समय इन चीजों का ध्यान रखना है कि छोटे ओ की मात्रा छोटे ओ में रहेगी, लेकिन बड़े ओ की मात्रा छोटे ओ में बदल जाएगी एक वचन से बहुवचन बनाते समय। अब तीसरा उदाहरण है इसका बहु। अब बहु, एक बहु होती है तो उसमें बड़े की मात्रा आती है, ये बड़े की मात्रा है बहु के अंदर। ठीक है, अब जब ज्यादा बहुएं लिखेंगे, बहुवचन बनाएंगे तो बहुएं, बहुएं लिखेंगे तो है के अंदर हम छोटे की मात्रा लगाएंगे तो वो बन जाएगा बहुएं। इस तरह के आपको उदाहरण का ध्यान रखना है और आपको खुद को जो है इनको रफ कॉपी में करके देखना है और उदाहरण लिखना है और उनको बदलना है। तो जब आप खुद बदलेंगे ना इनको, तब आपको प्रैक्टिस इसकी होगी और आप समझेंगे। तो इस क्लास के अंदर मैंने आपको बहुत ही डीपली समझाया है तरीके से कि कैसे हमको कैसे हमको ए की मात्रा ए में बदलनी है, आ की मात्रा भी हमको ए में बदलनी है और चंद्र बिंदु लगाना है। अब आता है बड़ी की मात्रा छोटी में कैसे बदलते हैं। एक वचन है तो बड़ी की मात्रा जब हम बहुवचन बनाएंगे तो वो छोटी में बदल जाएगी और ये बड़ी की मात्रा हट जाएगी, छोटी में लग जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वचन बदलना सिखाया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।